हाँ भाई, आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 2.2 और इसको कैसे करेंगे। इसके अंदर कुछ एक बेसिक टर्म है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन को हमने पहले भी पढ़ा था। जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन है वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है, रोस्टर फॉर्म हो सकती है, और मोस्टली हम इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सेट है दो, ए सेट ये है, बी सेट ये है, और ये जो मैपिंग होगी इसको हम बोलेंगे कोई भी रिलेशन आर। जो भी एलिमेंट है, ये मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास ए बी सी, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये जो मैपिंग है रखेंगे हम, ए की वैल्यू ये मिल जाए 1, और बी की वैल्यू रखी हमने ये 2 हो जाए, फिर बी रखा तो ये 3 हो जाए, और सी कोई भी एलिमेंट है इसकी कोई भी मैपिंग नहीं है हमारे पास, तो ये रखें हम। ये जो मैपिंग है वो कहलाएगी रिलेशन। तो जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है इसके अंदर ये कहलाते हैं रिलेशन के अंदर डोमेन। फर्स्ट सेट के जहाँ से मैपिंग आपकी जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो कहलाते हैं डोमेन। अब जैसे जो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं रेंज, या टोटल जो भी एलिमेंट होते हैं इनको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। और जो पेयर के अंदर होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी ए बी और सी फर्स्ट सेट के एलिमेंट, और कोडोमेन है कोडोमेन, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 2 और 3। अब जैसे ये एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है सी डी ई और एफ। ये मैपिंग होगी हमारे पास कोई भी रिलेशन आर है फ्रॉम एक्स टू वाई सेट, दिस इज डी एंड दिस इज ई। सो डोमेन इज हेयर। जो डोमेन है वो हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हो डोमेन, और जो कोडोमेन है वो हो जाएगी हमारे पास सी डी ई और एफ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और एक हो जाएगी रेंज। जो भी इमेज है, इमेज क्या है, सी डी और ई, दीज आर कॉल्ड रेंज। इसको हम बोलेंगे इमेज। ये इसकी इमेज होती है। 1 सेट की इमेज है वो सी हो जाएगी, 2 की जो इमेज है वो डी हो जाएगी, 3 की जो इमेज है वो ई हो जाएगी। These are called and total number of image are called range। तो जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन में से ही होगी। और यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रेंज है वो टोटली कंटेन इन होती है कोडोमेन। जो भी रेंज है वो डोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर कंटेन होगी। जो डोमेन कोडोमेन से वो ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है, तो वो होती है डोमेन। अब एक्सरसाइज हमारी 2.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 to 14, 1 to 14। ये ए सेट है। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई आर। कोई भी रिलेशन हमें डिफाइन करना है और वो रिलेशन है एक्स वाई टाइप के एलिमेंट उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में, और सच डेट 3x माइनस में y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए सेट। ये कोई भी रिलेशन हमें डिफाइन करना है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, वो हमें बतानी। अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे। जो 3x वो क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और x और y की ऐसी डिफरेंट वैल्यू लेंगे जो इसके अंदर ए सेट के अंदर हो। जैसे x ले लिया हमने 1, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। एक पेयर तो ये हो जाएगा, 2 लिया तो ये 6 हो जाएगा, 3 लिया तो ये 9 हो जाएगा, 4 लिया तो ये 12 हो जाएगा, और 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा। वो ए सेट के अंदर नहीं होगा। तो ये हमारे पास कोई भी रिलेशन होगा जिसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो हमें बतानी है। तो इस रिलेशन की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी,
फर्स्ट एलिमेंट जो भी वैल्यू है वो डोमेन हो जाएगी। डोमेन है 1 2 3 और 4। और इसकी जो रेंज है, सेकंड एलिमेंट जो इमेज है वो क्या होती है, रेंज होती है। ये हो जाएगी 3 6 9 और 12। और कोडोमेन जो होती है वो क्या हो जाएगी, जो मैपिंग है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, वो ए सेट से ए सेट के ऊपर है। तो इसकी जो भी कोडोमेन होगी वो हमारे पास हो जाएगी, जो सेट हमारे पास मैपिंग के अंदर है, और वो है आर सेट। तो इसकी जो कोडोमेन है वो हो जाएगी 1 2 3 अप टू 14। ये रिलेशन, इसको हम एरो डायग्राम से दिखाएं तो इस प्रकार से रिलेशन है। ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू 14 तक है। इसके अंदर भी जो एलिमेंट है वो 1 2 3 से लेकर के अप टू 14 तक है। तो 1 की इमेज क्या है, 3 है, ये मान लीजिए 3 है। 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 है। तो ये कोई भी रिलेशन है, तो ये जो भी एलिमेंट है वो कहलाएंगे डोमेन इस सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर। और रेंज के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12 हो जाएंगे। और कोडोमेन क्या हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज कॉल्ड डोमेन। ये कोडोमेन, ये हो जाएगा कोडोमेन। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आर रिलेशन है वो है हमारे पास एक्स वाई टाइप से, सच डेट y इक्वल टू, वाई की वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 5, और x और y क्या है, यहाँ से नेचुरल नंबर है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, और कंडीशन इसके अंदर है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज लेस देन 4 है, एंड एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आर कोई भी रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए। तो आर के अंदर हो जाएंगे एलिमेंट नेचुरल नंबर लीजिए। सबसे पहले हमने ले लिया x इक्वल टू 1, तो y हो जाएगा हमारे पास 6, और x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये आर कोई भी रिलेशन हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर है ये मैपिंग। और यहाँ पे जो y सेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y है वो इक्वल हो जाएगा x प्लस में 5 के इक्वल। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास r की 1 6 2 7 3 8। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ r इज, डोमेन हो जाएगी 1 2 और 3। तो ये तो इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज हो जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 7 8। सेकंड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो है ए सेट है हमारे पास ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और 5। बी सेट है, इसके एलिमेंट हमारे पास 4 6 और 9। और डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाई आर कोई भी रिलेशन है, और इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे एक्स वाई टाइप से, सच डेट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स माइनस में वाई है वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। और एक्स वाई क्या है, एक्स सेट ए से है और वाई है वो बी से सेट, बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। तो ये देखिए कैसे करेंगे हम। अब ये एलिमेंट ले हम फर्स्ट सेट से, आर कोई भी रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हम 1 और 4 लें तो इनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 6 लेंगे तो ये भी क्या होगा, ओड होगा। 1 माइनस में 6, ये भी डिफरेंस ओड हो जाएगा। इसी प्रकार 1 और 9 लेंगे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे। 2 और 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा। और 3 और 4 हो जाएगा, ये ओड डिफरेंस हो जाएगा। 3 और 6 हो जाएगा। और 5 और 4 हो जाएगा, ये भी ओड हो जाएगा। एक 5 और 6 हो जाएगा, ये भी क्या है, ओड है हमारे पास।
अब इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो डोमेन यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, डोमेन है वो हो जाएगी 1 2 3 5। दिस इज डोमेन फर्स्ट सेट की 1 2 3 5, ये डोमेन हो जाएगी 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी है। और जो रेंज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 है, 6 है, 9 है, 4 6 9 दोनों ही रेंज हो जाएंगे ये भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर 2.7 शो ए रिलेशनशिप बिटवीन पी सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो ये जो रिलेशन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। और यहाँ पे दो सेट है, एक तो सेट P है और एक सेट हमारे पास Q सेट है। ये P सेट है, ये Q सेट है। P सेट के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 5 6 7 है और Q सेट के जो एलिमेंट हैं वो 3 है, 4 है, 5 है। 5 की ये इमेज रखी है, 6 की इमेज 4 है और 7 की इमेज क्या है यहाँ पे 5 है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इसको R हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा XY टाइप से, R इक्वल टू XY सच डेट Y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे X माइनस 2 4 X इक्वल टू 5 6 7। X की वैल्यू हम ये लेंगे 5 6 7 ही लेंगे। और इसको हम रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 और 6 और 4 7 और 5। दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ R। और इसकी डोमेन हम निकालें तो डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डोमेन हो जाएगी 5 6 7। फर्स्ट सेट है, फर्स्ट एलिमेंट जो भी वो डोमेन, और जो रेंज है वो हो जाएगी हमारे पास 3 4 5। ये इसकी रेंज हो जाएगी, डोमेन और रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए क्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, वो है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइन एज। आर रिलेशन है वो है x और x प्लस में 5, इस टाइप के एलिमेंट है। सच डेट x बिलोंग टू, x बिलोंग करेगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5। ये x से वो बिलोंग करेगा इस सेट से जिसके एलिमेंट हैं 0 से लेकर के 5 तक, और आर रिलेशन ये है। तो आर रिलेशन को हम लिखेंगे, जब हम x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y ये x प्लस 5 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा। और यदि हम x को लेते हैं 1, x को लेते हैं हम 1 तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x को लिया हमने 2 तो ये 7 हो जाएगा। x को लिया 3 तो ये 8 हो जाएगा। 4 लिया तो ये 9 हो जाएगा। 5 लिया तो ये 10 हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, डोमेन हमारे पास 0 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट हो जाएंगे। और जो रेंज है वो हो जाएगी हमारे पास 5 से लेकर के 10 तक जो भी एलिमेंट है वो इसकी रेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन आर। आर कोई भी रिलेशन है और वो है x और x क्यूब। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो x और x क्यूब है। x इज ए प्राइम नंबर सच डेट x इज ए प्राइम नंबर। x कोई भी प्राइम नंबर है और वो है लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 कोई भी प्राइम नंबर है इन द रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास
प्राइम नंबर हो जाएंगे हमारे पास 10 से कम, तो वो हो जाएगा 2 3 5 7। तो इसको हम लिखेंगे आर कोई भी रिलेशन हो जाएगा। फर्स्ट लिया 2, तो 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर लिया हमने 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। फिर लिया 5, 5 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125। और उसके बाद 7, 7 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 343। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये है ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास वो है एक्स वाई जेड। ए सेट के अंदर है एक्स वाई जेड। और जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2। ये बी सेट के एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, हमने बताया था फार्मूला था 2 की पावर m इंटू एन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 2, 2 की पावर 6। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास वो है R इज द रिलेशन ऑन द सेट डिफाइन एज सेट ऑफ इंटीजर है। R की वैल्यू है वो हो जाएगी ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड ए माइनस बी इज इंटीजर। और a माइनस बी हम करेंगे वो इज एन इंटीजर, इंटीजर ही होगा वो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज क्या होगी, a माइनस बी हमने किया वो इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो b माइनस ए करेंगे वो भी क्या होगी, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। सो इसकी जो डोमेन होगी, जो भी वैल्यू आएगी डोमेन के अंदर वो भी सेट ऑफ इंटीजर आएगी। और जो रेंज होगी b माइनस ए कर लें हम या a माइनस बी कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंटीजर के अंदर काउंट होती हैं। तो दोनों वैल्यूज़ की क्या हो जाएंगी, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएंगी। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर और रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2।